हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करेंगे वो करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। और ये जो आपका मंथली राशिफल है ये है मई 2024 का। और मई 2024 का राशिफल जिसकी बात आपसे होने वाली है, अभी चर्चा करने वाले हैं आपके साथ। तो बताएंगे मेष राशि से लेकर के और मीन राशि तक सभी 12 लगन राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में चर्चा होगी। और आपको इतना भी बताएं कि देखिए, चर्चा तो हम करेंगे ही और ये भी बताएंगे कि अलग अलग राशि के जातकों के लिए ये मई 2024 कैसा रहने वाला है, किस प्रकार के परिणाम लेकर के आएगा। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि ये सब पूरा का पूरा निर्भर करता है ग्रह गोचर की, जो उस समय की स्थिति होगी उसके आधार पर। जो भी उस समय गोचर में ग्रहों की स्थिति बनेगी उसी के आधार पर आपको प्रेडिक्शन मिलेगी। तो अब मई 2024 में ग्रह गोचर की स्थिति क्या रहने वाली है उससे हम आपको संक्षेप में अवगत कराने जा रहे हैं पहले तो। और ये भी आपको बता दें कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर जो चार्ट डिस्प्ले हो रहा है ये आपकी सुविधा के लिए ही हो रहा है। इसमें ग्रहों की स्थिति को बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। और ये जो चार्ट है, सबसे पहले क्योंकि हम आपके साथ जो हमारे मेष लगन राशि के जो मित्र हैं जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, ये चर्चा उनके विषय में है। बताएंगे कि मई का महीना आप मेष लगन राशि के जातकों के लिए कैसा जाने वाला है और उसके साथ साथ आपको ग्रह गोचर की स्थिति से भी अवगत कराएंगे। तो आइए साथियों, जैसा कि चार्ट आप देख रहे हैं, इस चार्ट में कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना युति बनाया रखा है, संबंध बनाया हुआ है और किस राशि में किस भाव में बैठा है, ये सारी चीजें इसमें बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाई गई हैं। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन भी करने वाले हैं। तो आइए सारी चीजों को हम बहुत संक्षेप में आपसे डिस्कस कर लेते हैं। इसके आगे फिर बात करेंगे आपके अपने राशिफल के विषय में और अंत में देंगे आपको उपाय कि बहुत छोटे सरल और आसान उपाय, अचूक उपाय, कि अगर आप उन उपायों को करेंगे पूरे महीने तो उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं। देखिए, लगन भाव जहां पर 1 नंबर लिखा है ये मेष राशि है, क्योंकि मेष लगन राशि के जातकों की ही चर्चा है। तो ये लगन भाव कहलाता है जहां पर 1 नंबर है मेष राशि। और यहां पर 3 ग्रह आप एक साथ बैठे देख रहे हैं, सूर्य, बुध और शुक्र। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य यहां पर बैठे हैं उच्च राशि के होकर के, अपने उच्च की स्थिति में बैठे हैं यहां पर मित्र के घर में। लेकिन 14 मई को ये उच्च राशि अपनी मेष से निकलकर अपनी शत्रु राशि वृषभ में इनका प्रवेश होगा, यानी कि अपने से आगे वाले घर में, जहां पर 2 नंबर लिखा है, जहां पर गुरु बृहस्पति आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं। तो ये गुरु बृहस्पति के पास चले जाएंगे 14 मई को और फिर माह के अंत तक वहीं रहेंगे। और गुरु बृहस्पति जो इनके मित्र हैं उनके साथ इनका संबंध बनेगा अपनी शत्रु राशि वृषभ में, जो कि शुक्र की राशि कहलाती है और ये भाव कहलाता है द्वितीय भाव, सेकंड हाउस। और 19 मई से इनका संबंध यहां पर बनेगा अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। वो भी आपको बताएंगे कि कब बनेगा और कैसे बनेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं अब मंगल की। मंगल जो है अपनी मित्र राशि मीन में, जहां पर 12 नंबर लिखा हुआ है, वहां पर बने हुए हैं द्वादश भाव में अपने महाशत्रु ग्रह राहु के साथ अंगारक योग बनाया हुआ है। तो ये मार्गी और उदय अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार यहां पर बने रहेंगे, इनका कोई राशि परिवर्तन नहीं होगा। आगे बात करते हैं बुध ग्रह की, जो कि सूर्य और शुक्र के साथ बैठे हुए हैं लगन भाव में, फर्स्ट हाउस में। तो ये प्रिय साथियों 10 मई को अपनी नीच राशि से निकल करके यहां आएंगे। बुध जो यहां पर बैठे हैं वो 10 मई को अपनी नीच राशि मीन से निकल करके द्वादश भाव से निकल करके यहां आएंगे, जहां पर राहु और मंगल बैठे हैं उनका साथ छोड़ करके। और ये जब यहां पर आएंगे तो ये इनकी क्योंकि समराशि है मेष राशि, जहां पर इस समय आप इनको बैठा देख रहे हैं, ये मार्गी और उदय अवस्था में आएंगे। यूं तो इनकी अच्छी स्थिति रहेगी। इस राशि में इनका संबंध अपने मित्र ग्रह सूर्य के साथ भी रहेगा 14 तारीख तक और 19 तारीख तक रहेगा शुक्र के साथ। ये बुध की स्थिति रहेगी। बाकी बुध जो है वो 31 मई को फिर यहां से निकल करके जाएंगे अपना राशि परिवर्तन करते हुए। तो ये वृषभ राशि में जाएंगे, अपनी मित्र राशि वृषभ में, जहां पर पहले से ही सूर्य और बृहस्पति और शुक्र होंगे।
अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वो अपनी शत्रु राशि वृषभ में बने हुए हैं 1 मई से, और ये 6 मई को यहां पर अस्त हो जाएंगे, कंबस्ट पोजीशन में आ जाएंगे। मार्गी तो रहेंगे लेकिन अस्त हो जाएंगे। तो इनकी स्थिति काफी कमजोर होगी गुरु बृहस्पति की, सूर्य के कारण, क्योंकि सूर्य आ जाएंगे इनके पास। अब आगे बात करते हैं शुक्र की। देखिए शुक्र जो है सूर्य बुध के साथ बैठे हुए हैं लगन भाव में, लेकिन शुक्र जो है यहां 19 तारीख तक ही रहेंगे, 19 मई तक, और 19 मई को फिर ये यहां से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे और अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 2nd हाउस में, जहां पर सूर्य बृहस्पति पहले से मौजूद होंगे, वहां ये चले जाएंगे और फिर ये वहां पर अंत तक रहेंगे महीने के। अब आगे बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह जो है जहां पर 11 नंबर लिखा है, ये कुंभ राशि है और इनकी अपनी राशि है। अपनी राशि अपने ही घर में 11th हाउस में बैठे हुए हैं, मार्गी और उदय अवस्था में, और ये इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। शनि की स्थिति काफी बेहतर है चार्ट में। अब आगे बात करते हैं राहु की। राहु भी जो है अपनी समराशि मीन में 12 भाव में अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ बैठे हुए हैं और बैठे रहेंगे पूरे माह इसी प्रकार। केतु की बात कर लेते हैं अंत में। केतु भी जो है वो अपनी समराशि कन्या में 6ठे भाव में 6th हाउस में बैठे हुए हैं और इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। तो ये स्थिति ग्रह गोचर की रहने वाली है साथियों मई के महीने में। इसी आधार पर आप जो हमारे मेष लगन राशि के मित्र हैं उनको अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलेंगे, अब हम इस बात पर करेंगे चर्चा आपके साथ। सबसे पहले आपका प्रोफेशन जानेंगे कैसा रहने वाला है, उसके हालात कैसे रहेंगे, करियर आपका किस दिशा में चलेगा, कैसा चलेगा, इसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे फिर आपके इनकम को लेकर के, आपकी सुख सुविधाओं को लेकर के, फिर बात करेंगे आपके प्रेम संबंधों को लेकर के और वैवाहिक संबंधों को लेकर, और उसके बाद बात करेंगे संतान पक्ष को लेकर के, फिर पारिवारिक संबंधों की बात होगी, शिक्षा को लेकर के बात करेंगे और अंत में बात करेंगे आपके स्वास्थ्य को लेकर के, और उसके अंत में बताएंगे आपको कुछ उपाय। तो प्रिय साथियों, सबसे पहले आपका कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र की जहां तक बात है, कार्य क्षेत्र में आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के, बिना किसी परेशानी के पूरे समय पर होते रहेंगे, बिना किसी विघ्न बाधा के। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए 1 तारीख से लेकर जब तक सूर्य यहां पर बने हुए हैं अपनी उच्च राशि में 14 तारीख तक, ठीक है, तो यहां पर बुध आदित्य राजयोग भी बनेगा, 4 दिन के लिए बनेगा। 10 तारीख को बुध आएंगे यहां पर, तो 14 तारीख तक 4 दिन के लिए बनेगा। तो ये जो 4 दिन के बीच का जो योग है, सूर्य और बुध का आदित्य योग जो बनेगा, और बुध और शुक्र के बीच में भी जो एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण होने जा रहा है, वो भी हम आपको बता दें कि बुध और शुक्र का बहुत अच्छा योग बन रहा है, सूर्य और बुध का बन रहा है। तो साथियों, यहां पर इस योग के बनने से आपका अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही अच्छा दबदबा बना रहेगा। तो आपको पूरे अपने कार्य क्षेत्र में जो भी कार्य आपके द्वारा किए जाएंगे उनको लेकर के आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। उसके लिए आपको मान सम्मान मिलेगा और कोई अच्छा पुरस्कार आदि भी आपके कार्यों के लिए आपको मिल सकता है, ऐसी स्थिति भी रहने वाली है। तो कुल मिलाकर के हालात आपके पूरी तरह से पक्ष में रहेंगे अपने कार्य क्षेत्र में, और आप सफलता का मुंह देखेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के हालात बहुत अच्छे रहने वाले हैं, उनका आप लाभ ले सकते हैं। आगे बात करते हैं आपकी इनकम को लेकर के। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जहां तक इनकम का प्रश्न है, तो इनकम भी आपको अच्छी तरीके से, अच्छी मात्रा में जरूर होती रहेगी, और आपके हाथों में धन का कमी महसूस आप नहीं करेंगे। किसी भी तरह से धन समय पर आपके हाथों में आता रहेगा, और इसी के साथ साथ, धन के साथ साथ जो आपकी सुख सुविधाएं हैं, आप अपनी सुख सुविधाओं का भी बराबर लाभ लेते रहने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की अगर हम बात करें तो देखिए 1 तारीख से लेकर 1 मई से लेकर के और 14 मई तक के बीच का जो समय है, 14 दिन इस मई के महीने में, पहले 14 दिन, ये आपके एक तरीके से वैवाहिक योग भी बना रहा है। मैं बात करूंगा उन लोगों की कि जो लिव इन रिलेशन में है या फिर उनका लव अफेयर कहीं चल रहा है। तो अगर आप कोई अपना विवाह वगैरह करने का, मैरिज आदि करने की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो विवाह का बहुत अच्छा योग बना हुआ है। लेकिन इस विवाह में थोड़ा सा कुछ अड़चनों का भी योग है, तो आप उन अड़चनों की परवाह ना करते हुए या उनको
जो इस प्रकार की भी अड़चनें या बाधाएं परेशानियां आपको आती हैं, उनको अगर अपने तरीके से हैंडल कर पाते हैं या उनको करने में आप सक्षम रहेंगे तो निश्चित रूप से आप अपने इस विवाह के कार्य को लेकर के सफल होंगे और अपना विवाह संपन्न कर पाएंगे। थोड़ी परेशानियां जरूर हैं, विवाह का तो योग है, लेकिन जैसा मैंने कहा कि परेशानियां हैं, उनको आपको हैंडल करना होगा ताकि उनसे बाहर आना होगा। ये आपको पहले से अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, वैवाहिक संबंधों की बात अगर हम करें तो 1 तारीख से और 14 तारीख तक का जो समय है, इसमें तो वैवाहिक संबंध जो हैं वो मिले जुले रहेंगे। कभी बहुत अच्छा प्यार बना रहेगा, कभी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी और कभी आपस में तकरार भी रहेगी। लेकिन 14 तारीख के बाद से और माह के अंत तक बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपके वैवाहिक सुखों में भी वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं पारिवारिक संबंधों की। पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे? प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आपके जो पारिवारिक संबंध हैं वो भी मिले जुले रहेंगे और मिले जुले होने से जो आपके घर के बड़े बुजुर्ग हैं या आपके पेरेंट्स हैं, जो भी आपके घर के बड़े हैं, उनका भी आपको थोड़ा बहुत सहयोग और प्यार और आशीर्वाद समय समय पर जरूर मिलता रहेगा। और प्रिय साथियों, मैं आपसे बता दूं कि इस माह की 19 तारीख के बाद आपकी वाणी में भी थोड़ा सा सॉफ्टनेस आएगी और आपका व्यवहार भी काफी लोगों के लिए अच्छा रहेगा और आपके व्यवहार की लोग काफी प्रशंसा भी करेंगे। और व्यवहार से आदमी सब कुछ जीवन में हासिल कर सकता है, अपने अच्छे व्यवहार से। और आपके परिजनों के साथ भी फिर अच्छे रिलेशन बनेंगे 19 तारीख के बाद से, और बाहर के लोगों के साथ भी, अपने सिर्फ और सिर्फ व्यवहार और अपनी वाणी के कारण। प्रिय साथियों, अब हम बताना चाहेंगे आपको कि शिक्षा को लेकर के स्थिति कैसी रहेगी। प्रिय साथियों, शिक्षा को लेकर के देखिए, विघ्न बाधाएं तो जरूर आ रही हैं आपके रास्ते में, लेकिन आप अपनी एजुकेशन को लेकर के अडिग रहिए, डिटरमिन रहिए। और अगर आपका डिटर्मिनेशन रहा कायम तो आपको बहुत अच्छे और बहुत सुंदर परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप ले पाएंगे। क्योंकि एक तरफ जहां विघ्न बाधा का योग बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर इस प्रकार का भी योग है कि आपके लिए बहुत ही अच्छे और उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग। इसी प्रकार अगर हम संतान की बात करें, माता पिता के लिए कहें कि मेष लगन राशि के जो माता पिता हैं, उनकी संतान से उनको क्या मिलेगा? उनकी संतान को भी आपको सिर्फ मोटिवेट करना है, उनका मोराल बूस्ट करना है। और अगर वो अपना कार्य अपनी भली भांति अपने तरीके से गंभीरता पूर्वक करते रहे तो निश्चित रूप से उनको भी सफलता एक तरीके से उनके कदमों में होगी। बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। थोड़ा कड़ी मेहनत की आवश्यकता है। चुनौतियां तो राह में आती ही हैं, एकदम सफलता तो प्राप्त नहीं होती है। अगर सफलता जीवन में प्राप्त करनी है तो कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है और ऐसी परिस्थितियां यहां ग्रहों के द्वारा आपके लिए भी पैदा हो रही हैं। तो इसलिए आपको घबराना नहीं है, क्योंकि फाइनली तो सफलता आपके कदम चूमने वाली है, तो आप पीछे ना हटें। प्रिय साथियों, अब हम बात करेंगे स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? देखिए, स्वास्थ्य की जहां तक बात है, मैं आपसे बता दूं कि स्वास्थ्य को लेकर के एक तो आंखों से संबंधित आपको रोग परेशान कर सकते हैं और एक दांतों से संबंधित। आंख और दांत, इनका बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि इससे होने वाली समस्या के संकेत ग्रहों के द्वारा बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। तो आप अपनी आंख और दांत का जरूर ध्यान रखिएगा पूरे मई के महीने में, कि आपको कोई इस प्रकार की समस्या ना होने पाए। पहले से ही आप उसकी केयर करके रखें। उपाय आप क्या करें? उपाय, आप सूर्य देव को जल दें तांबे के पात्र से, नंबर 1। और नंबर 2, आपको क्या करना है? दुर्गा सप्तशती का पाठ करना है। और नंबर 3, पीली गीली दाल, चने की दाल गीली गुड़ के साथ गौ माता को आपको अपने हाथों से खिलाना है। बस ये उपाय आपके लिए बनता है। अगर आप इन उपायों को करेंगे तो आपके सारे कार्य बहुत अच्छे तरीके से पूरे हो पाएंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप हमारे जो मेष लगन राशि के जो मित्र हैं, जिनका एरीज असेंडेंट बनता है, उनका मई 2024 का मंथली राशिफल आपको
ये चर्चा पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बने वे सभी एक एक करके आप तक पहुंच पाएं समय रहते हुए, तो उसके लिए आपको बेल आइकन जरूर दबाना है जी। तो प्रिय साथियों, इसी के साथ अब हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अपने सभी दर्शकों से। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।